ओम सरिओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी शास्त्री देवकी जी के चरणों में कोटि वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय वेदांत जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी, कार्यपुरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ पर अभी आदरणीय जी साहब, आदरणीय शरद जी, आदरणीय संजय जी, आदरणीय अविनाश जी, आदरणीय जीता जी, आदरणीय पाटिल जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम योग माने जोड़ना। इसको किसके साथ जोड़ना है? हमें अपने अंदर की शक्ति का परिचय करके शक्ति के साथ जोड़ना है। अनंत कोटि शक्ति आपके शरीर के अंदर है। भगवान जैसे मतलब भगवान हम ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर ने हमें अपने जैसा ही बनाया है, कोई कमी नहीं है। लेकिन आज हमें पता ही नहीं है, आज हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर भगवान जैसी शक्तियां है। अब इसलिए तो सिद्ध पुरुष होते कि नहीं, साधना करके आपने सुना होगा कोई सिद्ध पुरुष है, वो जो बोलते हैं वही होता है। उन्होंने सर पर हाथ रख दिया तो बीमारी ठीक हो जाती। तो ये सारी सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हें साधना करनी पड़ती है। और हमारे अंदर जो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है, वो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य हमें जागरूक करने हैं, उनके साथ अपनी पहचान करानी है और उनके साथ जोड़ना है और उन्हें अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए और समाज के लिए उपयोगी बनाना है। अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल। लेकिन आज हमें पता नहीं है, तो हम जब योग साधना करेंगे, तो हमारा क्या होगा? पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। क्या होगा? पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पाचन, शोषण और विसर्जन और ब्लड सर्कुलेशन ये आवश्यक है। ब्लड सर्कुलेशन भी होना चाहिए। दिल्ली का माल गली तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो दिल्ली वाले खा के बैठेंगे तो बड़ा सा पेट हो जाता है। ये दिल्ली वाले खाएंगे तो बड़ा पेट होता है कि नहीं? मतलब कहाँ से खा छूट गया पता नहीं चलता है। तो ये दिल्ली वाले पूरा खा जाएंगे तो गली वाले मतलब उनके अभाव से उनको समस्या आएगी। तो ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। पाचन, शोषण, विसर्जन और ब्लड सर्कुलेशन अपना सही होना चाहिए। फिर हमें कोई औषधि नहीं चाहिए। हमें अगर अपना पेट ठीक है, मतलब पाचन, शोषण, विसर्जन ठीक है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, तो हमें अपना आरोग्य और अपना संपूर्ण जीवन सफल और संपन्न बनाने के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए वो अपने शरीर के अंदर ही भगवान ने डाउनलोड करके रखी है और वो कार्य बड़ी आसानी से हो, इसलिए एक सेल के अंदर ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं। आज हम मोबाइल में एक दो ऐप एक्टिवेट कर लेंगे और खुशियां मनाते हैं कि नहीं? लाइट का बिल भरना है, कहीं से पैसा मंगाना है, कहीं से पेमेंट करना है, कहाँ से रिसीव करना है, सारी दुनिया से एक सेकंड में हो जाता है कि नहीं? मतलब ऐप का मतलब सबको पता है। तो एक दो ऐप एक्टिवेट करके हम खुशियां मना रहे हैं और भगवान ने हमारे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन ऐप डाउनलोड करके रखे, लेकिन हमें पता ही नहीं है इतने सारे ऐप डाउनलोड करके रखे हैं। तो ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें और ऐप जब एक्टिवेट होंगे तो अपने शरीर में और जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज सब अज्ञान है। तो परम पूज्य गुरुदेव जी मैंने स्वामी रामदेव जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सारे भारतीयों को योग
साधना द्वारा उनका पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक करना है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना है। एक एक व्यक्ति को दोबारा भगवत स्वभाव में ले जाना है। हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। आज हमारे सेल्स कैसे हैं? हाँ देखो, एक मिनट प्रामाणिकता से बोला। आज हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स कैसे हैं? कैरेक्टरलेस है। मेरे भी सबके कैरेक्टरलेस है। हम बोलते हैं एक आदमी की तरफ निर्देश करके बोलते हैं ये आदमी कैरेक्टरलेस है, माने वो बराबर काम नहीं करता है, उसकी नज़र बराबर नहीं होती है, हमेशा दूसरों के प्रति भेदभाव रखता है वगैरह, है ना। तो अगर आज हम बीमार हो रहे हैं, आज हम गलत खान पान कर रहे हैं, तो हम बीमार हैं। हम क्या है? बीमार है। और बीमार क्यों है? तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। यानी एक शब्द में कैरेक्टर जैसे। आंखों पर अगर चश्मा आ रहा है, माने आई सेल्स कैरेक्टरलेस है। अगर उनका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन हो और ऐप एक्टिवेट हो, तो दृष्टि दोष जीवन भर कभी नहीं आना। आज हमें डॉक्टरों का मेडिकल साइंस में नॉलेज अपूरा है। भले उन्होंने MBBS, MD वगैरह बहुत PhD वगैरह किया है, लेकिन फिर भी उनका नॉलेज अपूरा है, क्योंकि उन्होंने एक फंडा बनाया है कि कोई भी बीमारी हो तो वो ठीक ही नहीं होती, क्योर नहीं होती है। क्योर होती ही नहीं, केवल कंट्रोल किया जाता है। आंखों पर चश्मा आए तो जीवन भर चश्मा रहेगा, केवल रहेगा नहीं, उसका नंबर बढ़ता जाएगा। ये भी बताया कि नहीं, खाली चश्मे का नंबर बढ़ाते जाओ, आपका नंबर जैसे बढ़ेगा। ये 101% झूठ है। अपने शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में कोई बिगाड़ होता है, उसका 101% क्योर है, कंट्रोल नहीं, क्योर है। और ये मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है, इसलिए मैं इतना गारंटी, मतलब मैं अगर किसी को स्टैम्प पेपर पर लिखित में गारंटी चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ कि अपने शरीर में चाहे जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, जो भी डिसऑर्डर है, वो पूरी तरह से क्योर होती है। आखिरी क्षण मतलब गिरने वाला व्यक्ति जिसे डॉक्टर ने बोला है कि अभी इसे शांति से मरने दो और घर लेके जाने के लिए बोलते हैं, घर लेके जाओ, अभी उनको शांति से मरने दो, उनका कुछ नहीं होगा, वो भी ठीक होता है, 101% ठीक होता है। ये डॉक्टर ने तो मुझे भी बताया था, 50 की उम्र में बोला था कि आप दुनिया के किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप 55 के आगे जिएंगे नहीं, इतनी दुर्धर समस्या से आप ग्रसित है। आज मैं 77 शुरू हो गया है, मुझे कोई समस्या नहीं। वो बेचारा डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर खुद 55 साल में चला गया, नहीं तो मैं आज उसको दिखा सकता था कि ये ठीक होता है। तो आप ये अपने मन से निकाल डालो कि अपने शरीर के अंदर कोई बीमारी हो और उसका क्योर नहीं हो सकता है, ये सरासर झूठ है। हमारे शरीर में केवल आवश्यकता किस चीज़ की है? प्राण शक्ति की आवश्यकता है। प्राण शक्ति अगर हमारे शरीर में पर्याप्त हो तो हमारे शरीर में कोई बीमारी ठीक नहीं सकती। प्राण कौन है? स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर, और उनको हम ये मेडिकल साइंस चैलेंज कर रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता है, मतलब भगवान कुछ ठीक नहीं कर सकता है। जो बॉडी बनाता है ना, कितने लाखों करोड़ों जीव बनाए और उनका जीवन कितना आसान बनाए, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है। अभी देखो ये मच्छर तैयार होते हैं, मच्छर एरोप्लेन है कि नहीं, मतलब एरोप्लेन भी मच्छर ऐसे बनाता है, भगवान ऐसा बनाता है। एरोप्लेन बनते ही नहीं, ये छोटे छोटे एरोप्लेन पशु पक्षी, ये पक्षी वगैरह हवा में विचरण करते हैं, कितनी सहजता से बनाया जाता है। तो अगर एरोप्लेन बनाना है तो कई कितनी सैकड़ों एकड़ की फैक्ट्री बनानी पड़ती है, और ये तो ऐसे मतलब सहजता से बना देता है।
और वो आराम से आकाश में विचरण कर रहे हैं। और उनका पायलट भी देखो कितना इनबिल्ट पायलट है, सभी का इनबिल्ट पायलट है। वो कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं दिया है, लेकिन एरोप्लेन कभी गिरता नहीं है। आपने मच्छर को ऐसा जोरदार फटका मारा तो भी वो ऐसा निकल जाता है। और हमारे ये पायलट डिग्री डिप्लोमा सबको लेकर प्लेन गिराते ही गिराते हैं। तो ये भगवान को कोई असंभव नहीं। मुझे बोलना है कि भगवान जब स्वयं प्राण रूप में अपने शरीर में प्रवाहित हो रहे, तो हमारे शरीर में ऐसी कोई डिसऑर्डर, ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि उसका क्यों नहीं। बस प्राण शक्ति बढ़ानी, और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। पाचन स्वस्थ होगा तो खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा तो WBC, RBC, प्लेटलेट बढ़ेंगे, और RBC में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग होगा और हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा। कहाँ से एब्सॉर्ब करता है? नाक से जो लंग में हवा ली है, वायु लिया है, उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है। और कहाँ से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है? संपूर्ण स्किन पर पसीना आता ही नहीं, तो पसीना आता है माने छिद्र है, तो वो छिद्र के द्वारा भी वायु एंटर होता है, उसमें से भी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। तुरंत भूल जाते हैं, थोड़ा पूरा कॉन्सेंट्रेट। क्या है, मंडी सब्जी मंडी में आपका दिमाग घूम रहा है, इसीलिए पता नहीं। अभी बताया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम सबसे बड़ा काम, और वही आज वीक है, कमजोर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसी का 7 है, किसी का 5 है, किसी का 8 है, 9 है, 10 है, लेकिन चाहिए कितना? महिलाओं के लिए 14 के ऊपर, और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए। ज़्यादातर किसी का नहीं, बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे। कभी कभी मुझे रेयर मिलते, पूरे मुंबई में कुड़ाबाग से जहांगीर परिषद कसारा वोलन तक घूमता हूँ, तो रेयर एक आध व्यक्ति मिलती है कि उनका बराबर हीमोग्लोबिन है। तो ये सबसे अगर दुख का कारण क्या है? सबका हीमोग्लोबिन कमजोर है, और इसीलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त उपलब्ध नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें जो अलग अलग क्रिया करें, हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम, योगी जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, अनेकों प्रकार के आसन, अनेकों प्रकार के प्राणायाम और ध्यान, ये सारी विधि से हमें, हमारा लक्ष्य क्या है? आवाज नहीं आ रही, पेट को ठीक करना है। ये सारी क्रिया पुनः ध्यान रखो, ये सारी क्रिया से हमें लक्ष्य क्या प्राप्त करना है? हमारा बोलते नहीं, इसलिए फिर बाद में ध्यान भी नहीं आता है। अगर मुंह से बोलेंगे कि पेट को ठीक करना है, सारा योग जो है, योग का निचोड़ क्या है? प्राप्त करना है, पेट को ठीक करना है। पेट अगर ठीक है तो हमारे शरीर में, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। हमें कोई विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक वगैरह, ABCD, B12, ओमेगा 6, ओमेगा 3, किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। अगर पेट ठीक है, हमें बाहर से सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज़ बाहर से सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इतना सक्षम शरीर दिया है कि उसके अंदर जो चाहिए आपको शरीर के लिए और जीवन के लिए जो चाहिए, वो हमारे अंदर ही निर्माण करने की व्यवस्था बनाई है। लेकिन आज हमें अज्ञान के कारण हम नहीं मानते, हम मानते ही नहीं। पूरी व्यवस्था अंदर, बाहर के जो शातिर लोग हैं वो गुमराह कर देते हैं और फिर हम लेना शुरू कर देते हैं। इस धरती पर मानव छोड़कर कितने जीव है? करोड़ों जीव है। कोई नमक खाता है? नमक खाता है कोई? थायराइड हो गया हमको, लेकिन हम सोचते ही नहीं है। ये किसी कंपनी ने आयोडाइज नमक बनाया है, आयोडाइज नमक का भाव बढ़ गया,
फिर आगे आने वाले समय में आया सेंधा नमक आया, तो सेंधा नमक ही खाना चाहिए, आयोडाइन नमक ही खाना चाहिए। अरे भाई, जब बाकी जीव करोड़ों जीव नमक ही नहीं खा रहे, तो हमें ही क्यों ऐसा दिमाग में डाल दिया है कि आयोडाइन नमक खाना चाहिए। अपने भगवान ने जितने भी आहार के अन्न पदार्थ बनाए हैं उसमें पर्याप्त नमक है, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए उसके अंदर जो नमक है वो हमारे शरीर के दृष्टि से उपयोगी है, उससे हमें कोई समस्या निर्माण होने वाली नहीं है। लेकिन हमें एक फंडा बनाया कि भाई आयोडाइन नमक खाना चाहिए, सेंधा नमक खाना चाहिए, लेकिन बाकी जीव कोई नहीं खा रहे। हमारा शरीर सक्षम होना चाहिए, तो सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाता है। अभी कोरोना पीरियड, इसी जलवायु की परिस्थिति में कोरोना हुआ कि नहीं? कोरोना हुआ, खाली इंसान को कोरोना हो रहा था, कोई मच्छर को कोरोना हुआ, कोई पशु पक्षी को कोरोना हुआ क्या? इसी जलवायु स्थिति में विचरण कर रहे थे, किसी को कोरोना नहीं हुआ। क्यों? उसको माफ किया था क्या उन्होंने? ऐसा नहीं है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो हमें भी कोरोना नहीं हो सकता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन कोई भी हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। अभी कोरोना पीरियड में मुझे बहुत बताया कि आप कोरोना के इंजेक्शन ले लो, पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने नहीं लिया। मेरी ऐसी धारणा थी कोरोना का जीवाणु अगर मुझे काटेगा तो वो मरेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये धारणा किसकी है? पेट ठीक होने की है। पेट ठीक होने की कौन किसकी गारंटी है? पेट की गारंटी। अपना पेट अगर सही है तो हमें जीवन में जितनी भी शक्ति चाहिए, गुण कौशल्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, वो सब प्राप्त करने की व्यवस्था अंदर बना। ये पेट ठीक होगा तो ये बराबर चलेगा। इसके लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त मिलेगा। ब्रेन सेल के सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन होगी, ऐप एक्टिवेट होंगे, और ब्रेन इतना पावरफुल है कि हमें कहाँ क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसका पूरा मतलब आदेश अपने को अंदर से मिलेगा। इंट्यूशन, या बोलते हैं ना सिक्स सेंस है, थर्ड आई, तो यहाँ आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र, इसके द्वारा हमें बाय इंट्यूशन पता चलता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर हम जहाँ हाथ लगाए वह सोना बन जाता है और बड़ी आसानी से हो जाता है। तो लोग बोलते क्या, अरे अरे ये मेरे साथ तो आया था, ये इतना बड़ा आदमी, उन्होंने कोई चोरी चपाटी किया, उन्होंने गड़बड़ी वाला काम किया। ऐसा नहीं है। उसके ब्रेन सेल पावरफुल बन गए, ब्रेन सेल की शक्ति जागृत हो गई, और उन्होंने जो करना चाहिए, बदलाव भी करना चाहिए, तो वो इंडिकेशन से बदलाव मिलता है, और फिर वो आदमी बदलाव करते गया और बड़ा साम्राज्य बना दिया। और ये चाय की टपरी पे चाय की टपरी लेके बैठा, तो वो जिसको बनता नहीं है वो दूसरों को दोष देता है, मतलब वो गलत है, वो चोर है। मेरे पास अभी मैं जब पूरे मुंबई में घूमता हूँ तो मुझे कोई नहीं बोलता ये चोर है, वो चोर है। अरे चोर है तो आपको किसने मना किया है? चोरी करने के लिए धारस चाहिए ना। हा? आप खाली वो ये चोर है, ये लबाड़ है, ये ऐसा है, वैसा है, इसलिए बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। उनका अंदर जो शक्ति है वो बस योग से ही हुई है, ऐसी नहीं है। हो सकता है अनेकों कारण, घर में आध्यात्मिक वातावरण हो, घर में आध्यात्मिक वातावरण हो, इसके कारण भी हो सकता है। पूजा पाठ कर रहे, आध्यात्मिक वातावरण है, अच्छे विचार है, तो भी हमारे ब्रेन पावर बढ़ती है, और हमें जो अच्छा है उसके लिए निर्देश मिलता है अंदर से। बाहर से कोई निर्देश अच्छा नहीं देता है। आपको पता है, बाहर से निर्देश देने वाले 10वीं फेल भी मंत्री संतरी को और IAS ऑफिसर को भी गुमराह कर देते हैं। किया है कि नहीं? सुना कोई? किसी सुना कि नहीं सुना? कभी कभी वो जेल में जाके बैठे, मतलब 25-30 साल से उनके चरणों में लगे, और आज जेल में है। क्या लगता होगा चरणों में लगे 25-30 साल, है ना?
तो भगवान को ये सब पता था, इसलिए भगवान ने सही गुरु यहाँ पर स्थापित कर दिया है। यहाँ पर अज्ञा चक्र में जो कोई गुमराह नहीं करेगा, गलत सलाह नहीं देगा और बाद में कहीं जेल में ना जा बैठेगा ऐसे। तो इसलिए भगवान ने हमें जो सुंदर शरीर दिया है उसका उपयोग करना है, तो हमें योग साधना करनी है। तो हम कल जैसा देख रहे थे, हमें 8 प्राणायाम, जितनी भी सारी योग क्रिया है उसमें से जो हमें लाभ होता है उसमें से 99% लाभ 8 प्राणायाम द्वारा होता है। ये हमेशा ध्यान रखो, सारी योगिक क्रिया जो कर रहे हैं उसके द्वारा जो हमें लाभ होता है उसमें से 99% लाभ किससे होता है? 8 प्राणायाम से। और 8 प्राणायाम से जो लाभ होता है उसमें से 99% लाभ किससे होता है? जोर से आवाज नहीं आता है, कपालभाति से। और कपालभाति सबको, कपालभाति का मतलब समझ गए कि शरीर में किसी कोने में कोई भी दुख दर्द है तो उसे निष्कासित करके चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया, उसका नाम है कपालभाति। तो आइए हम कल से शुरुआत करेंगे, भस्त्रिका से थोड़ा थोड़ा करेंगे। कल किया है कपालभाति, तो उससे आगे का अपना होना चाहिए। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका, मेरुदंड सीधा रखिए, ध्यान मुद्रा, आंखें 70 सेकंड और मन में एक चिंतन रखना है, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, आंखें बंद रखनी है और मन ही मन चिंतन करना है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। केवल एक क्रिया, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, ये करने से भी मैं गारंटी देता हूँ हमारा आरोग्य सही रहेगा। कि हमारी जरूरत क्या है? ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन। जो हम छोटा छोटा सांस ले रहे हैं उसके द्वारा हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है। 90% लोड शेडिंग है। कितना बोलो, चलो करेक्ट करते रहो। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। 90% लोड शेडिंग पर चल रहा है शरीर और फिर भी भगवान शरीर चला ही रहा है। भगवान जो प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित होकर अपना कार्य कर रहा है, शरीर का जीवन का कार्य कर रहा है, ये 90% लोड शरीर पर काम कर रहा है। क्योंकि हीमोग्लोबिन सबका डाउन है और पर्याप्त ऑक्सीजन शरीर में एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। सारे शरीर में जितनी भी कार्य प्रणाली है, चाहे वो पंच प्राण है, 5 उप प्राण है, त्रिदोष है, सप्त धातु है, पंचकोश है, अष्ट चक्र है, वो सब ठीक हो जाते हैं केवल प्राणवायु बढ़ने से। प्राणवायु पर्याप्त होना चाहिए। 3 से 5 मिनट लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। डीप ब्रीथिंग। लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए, जहाँ मेरी कैपेसिटी पूरी हो जाए वहाँ से छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, और दिन भर की जब भी याद आए तब लंबा सांस लेने की आदत डालो। लंबा सांस लेने की आदत डालो, रुकेंगे थोड़ा थोड़ा लेंगे। अब इसके बाद करेंगे कपालभाति। केवल नाक से हवा का धक्का बांध देना है। कल बताया हमारे शरीर की सारी यंत्रणा, सारे अंग एक्टिवेट हो जाते हैं। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक सारे अंग एक्टिवेट हो जाते और केवल कपालभाति से पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। मन में चिंतन क्या रखना है? अपान मुद्रा लगाए, अपान मुद्रा, और केवल नाक से हवा का धक्का बांध देना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। इसे हमें
1500 स्ट्रोक कर लें, 1500 नॉर्मल व्यक्ति के लिए, और बीमार व्यक्ति के लिए कोई मर्यादा नहीं, घंटों घंटों कर सकता है, क्योंकि पेट ठीक होने से सारी समस्या निवारण हो जाती है। केवल नाक से हवा का झटका मारना है। कम से कम 5 मिनट निरंतरता से होना चाहिए, कम से कम। धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले अगर कमजोर शरीर है तो 1 मिनट होगा, फिर धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाते 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 5 मिनट जब होगा तब हमें लाभ की शुरुआत होगी। पाचन तंत्र मतलब किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोस्टेट, यूट्रस, पूरी इन सभी अंगों का व्यायाम होना शुरू हो जाएगा, और उनके अंदर जो भी कचरा अनवांटेड चीजें हमने खाई है वो कार्बन के रूप में एक एक अंग में जाम हो चुकी है, और उसी लिए एक एक अंग का कार्य सुचारू रूप से नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आता है। तो ये सारी रुकावटें निकल जाएगी जब आप कपालभाति करेंगे। खाली पेट हल्का सा चोट लेगा, और कपालभाति करते समय अगर किसी को पीठ दर्द होती है तो पीछे ऐसा सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, ऐसा दोनों हाथों से ऐसा सपोर्ट लेके कर सकते हैं। किसी को पाँव होल्ड कर नहीं सकते हैं, वो ऐसे पाँव सामने रख के भी कर सकते हैं कपालभाति। जिसको पाँव फोल्ड नहीं होता ऐसा होना चाहिए ना, पाँव फोल्ड ही नहीं होता है, किसी के हाथ पकड़ के भी फोल्ड नहीं होता है, तो वो पाँव सामने फोल्ड करके कर सकते हैं। अगर ये इसमें भी नहीं होता है तो वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये सारे से नहीं होता है तो कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, कोई फायदे में कमी नहीं होगी, कोई फायदे में 1% भी कमी नहीं होगा। आप कुर्सी पर बैठकर कपालभाति करेंगे, ध्यान रहे, किसी भी पोजीशन में करो, आपको फायदे में कोई कमी नहीं होगा। खाली आपने मन में चिंतन रखना है कि मेरे लंग्स की शुद्धि हो रही है, मेरे शरीर की सभी अंगों की शुद्धि हो रही है, सभी नसा नाड़ियों की 72,72,10,201 नसा नाड़ियों की शुद्धि हो रही है। लंग्स के अंदर 7,20,00,000 वायु कोश है, उनकी शुद्धि हो रही है। कहीं भी कोई फाइब्रोइड्स नहीं रहेंगे, कहीं भी कोई गांठें नहीं रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन सही होने से कहीं भी कोई डिसऑर्डर नहीं हो सकता, कहीं बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगी, केवल नाक से हवा का झटका आता है। आधा 1-1 घंटा कपालभाति करेंगे तो जीवन में फिर बाहर से कोई लेने की आवश्यकता नहीं। महिलाएं बोलती थी मुंबई में कि हमें कपालभाति करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो मैंने उनको बताया कि आप किचन प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, कितना समय करते हैं? उन्हें 1-2 घंटा लगता है, तो 1-2 घंटा आप कपालभाति करते करते खाना बनाओ। अभी बोलने लगे सब, मतलब सालों साल हो गए। अभी मैंने खाना बनाते समय कपालभाति के लिए बोला तो अभी महिला बोलती थी गुरुजी हमारे पास तो समय ही समय कपालभाति करनी है। तो कपालभाति आप खाना बनाते समय भी कपालभाति कर सकते हैं, फायदे में 1% की कमी नहीं आएगी। आप गार्डन में घूम रहे तो भी कपालभाति कर सकते हैं, फायदा बराबर वही होगा जो हम बैठ कर रहे हैं। अनेक ऑप्शन दिए ना आपको, सबके अनेक ऑप्शन दिया है, किसी भी ऑप्शन को एडॉप्ट करो। जिस आसन में आप ज़्यादा समय कपालभाति कर सकते हैं उसमें करना है।
आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं। घर से यहाँ आए तो आते आते गप्पे लड़ाने के बगैर कपालभाति करके आ जाएंगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जाते समय भी कपालभाति करते रहो, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, कौन कहाँ गया, कौन किसके साथ गया, क्या हो गया, यही बातें छोड़ो, उसमें छोड़ो। और ये कब होगा, ये छूटा नहीं जाता है जब तक हमारे सेल्स कैरेक्टरलेस है तब तक ये सब बातें चलती रहेगी। उन्हें हमें कैरेक्टर में लेके आना है, अपने 37 मिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करना है तो वो भगवत स्वरूप बन जाएंगे। मानव कैसा बनेगा, भगवत स्वरूप बनेगा। और भगवत स्वरूप व्यक्ति किसी के बारे में ना द्वेष भाव रखेगा ना दुश्मनी रखेगा, किसी के बारे में गलत सोचेगा भी नहीं है, तो भी हमारा आरोग्य सही रहेगा। क्योंकि गलत सोचना, गलत विचार करना, द्वेष भाव रखना, इसके कारण भी हमारी ब्रेन पावर ज़्यादा खर्च हो जाती है और फिर हमारे शरीर के कार्य के लिए ब्रेन के पास पावर ही नहीं रहती। पावर कहाँ चली गई, सब गलत सोचने में। किसको आज किसी को टोपी लगाएं, किस तरह से टोपी लगाएं, उसी के विचार में अपनी ब्रेन पावर सब खत्म हो जाए। इसलिए गलत विचार नहीं होगा तब अपना आरोग्य सही रहेगा, क्योंकि ब्रेन के पास काफ़ी एनर्जी उपलब्ध रहेगी और ब्रेन अपने शरीर के कार्य के लिए वो यूटिलाइज करेगा। इसके लिए हमें कपालभाति आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा होना चाहिए। आधा घंटे में 1500 श्लोक हो जाते हैं। कपालभाति समझ गए सबको? फायदा तो पूरे सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जो भी अंग प्रत्यंग है वो सब पूरे के पूरे एक्टिव हो जाते हैं। किसी में कोई डिसऑर्डर नहीं है, इसीलिए तो नाम दिया है कपालभाति। क्या? हाँ वो बता दो। कपालभाति खाली पेट करनी है, कपालभाति खाली पेट करनी है। सुबह करेंगे तो अच्छा है, अगर खाना खाने के बाद करनी है तो 5 घंटे के बाद करना है। खाना खाने के बाद कपालभाति करना है तो 5 घंटे के बाद करना है। फिर दिन भर आप कभी भी करो, कोई बंदी नहीं है, लेकिन 5 घंटे के बाद। और कपालभाति करने के बाद खान पान करना है तो आधा घंटे के बाद करना है। खान पान करना है तो आधा घंटे के बाद करना है। तो कपालभाति करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है। ज़्यादा कपालभाति करनी है तो सूर्योदय के पहले पूरा करो, हमारे शरीर में तापमान नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा कपालभाति करने वाले को मैं पहले से वार्निंग देता हूँ कि वो सूर्योदय के पहले कपालभाति पूरी करो। अभी मैं 10,000 करता हूँ, लेकिन सुबह 3 बजे उठकर करता हूँ। पहला काम कपालभाति का होता है, तो वो मुझे कोई बीपी नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं होता है। मेरा 202 बीपी था, आज 120/80 है 77 में, और आगे 50 साल में 120/80 ही रहेगा। कोई डॉक्टर लोग चीटिंग करते हैं, बोलते आपके ऊपर कितनी है, 60 साल है तो 140 लगेगा, चलेगा 100 साल, क्योंकि वो अंग में शरीर में खराबी होती रहेगी। वो आश्वस्त हो गया ना कि 140 चल जाता है, तो फिर शरीर के अंदर जो खराबी होगी उसका फायदा डॉक्टर को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, 120/80 होना चाहिए, जन्म से मृत्यु तक 120/80 होना चाहिए। इसमें कोई 120/80 होना चाहिए, और आज मेरा है, अगले 50 साल तक 120/80 रहेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सब गलत फंडा बनाते रहते हैं और लोग उसमें आश्वस्त होकर बोले कुछ नहीं 140 है, कोई समस्या नहीं, और फिर शरीर के अंदर गड़बड़ी होती रहेगी और डॉक्टर का फायदा होता है। तो 120/80 ही होना चाहिए। शुगर नॉर्मल होनी चाहिए, और वो नॉर्मल है। मेरी 660 शुगर थी, 660 शुगर की 25 साल से कोई दवा नहीं ली, केवल कपालभाति किया है, मरकटासन किया, तंद्रासन किया, तो आज मेरी शुगर नॉर्मल है। और जहाँ भी जाता हूँ मैं ज़्यादा मिठाई खाता हूँ, मेरी शुगर नहीं बढ़ती है। और आप एक बात बताता हूँ, जितने भी हमें फल उपलब्ध है, भगवान की फल उपलब्ध करके दिए है, वो खाने से कभी शुगर नहीं बढ़ती है। वो शुगर जो है उसके अंदर अपने शरीर के अंदर एब्सॉर्ब करने की लायक है, उसके द्वारा हमारी शुगर नहीं बढ़ती है।
लेकिन हमें ये मत खाओ, वो मत खाओ, मीठा मत खाओ। लेकिन वो ना खाने का इसलिए बोलते हैं कि आपका पैंक्रियाज खराब है, तो पैंक्रियाज जितना इंसुलिन निर्माण करना चाहिए शुगर यूटिलाइज करने के लिए, वो ना होने के कारण बोलते हैं कि मीठा मत खाओ। लेकिन फल खाने में कोई समस्या नहीं है, फल खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। लेकिन जो कपालभाति कर रहा है उतना जानना है। तो कपालभाति के बारे में और कुछ डाउट है किसी को? किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर करें। सारे शरीर के अंग प्रत्यंग एक्टिवेट हो जाते हैं। अष्टचक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और बिंदु चक्र, सहस्त्राधार चक्र, ये सभी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनके द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर का संचालन होता है। अष्टचक्रों द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर और जीवन का संचालन होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र, इन 8 चक्रों, ये 8 चक्र कब एक्टिवेट होते हैं पता है? 37 मिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। और वो कब होगा? जब हमारे सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, ऐप एक्टिवेट होंगे, तो हमारे 37 मिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। और वो कब होगा? जब हमारे शरीर के सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा। वो कब होगा? जब हमारा पेट ठीक होगा। आखिर में कहाँ आएगा? पेट पर आएगा। तो अभी ये कपालभाति के बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। अपने शरीर में 8 चक्र है, मतलब 8 चक्र नहीं, अभ्यास के लिए 8 ही है, चक्र तो ऐसे ज्यादा है। एनर्जी सेंटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एनर्जी सेंटर्स। ये एनर्जी सेंटर्स केवल 8 है ऐसा नहीं है, अधिक एनर्जी सेंटर्स है। लेकिन अभ्यास के लिए पतंजलि के 8 एनर्जी सेंटर्स, जिन्हें हम चक्र बोलते हैं, वो अभ्यास के लिए है। तो ये 8 चक्र, पहला चक्र बुधाभाग, मतलब पूरे मेरुदंड पर है। ये बुधाभाग के यहाँ पहला चक्र है मूलाधार। कौन सा चक्र है? कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। मूलाधार चक्र, उसके ऊपर नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र है, यहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ विशुद्धि चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ बिंदु चक्र है, यहाँ सहस्त्राधार चक्र है। ये 8 चक्र अभ्यास के लिए ये नहीं सोचना कि हमारे शरीर में केवल 8 ही है, ऐसा नहीं, ज़्यादा एनर्जी सेंटर्स है, लेकिन प्रमुख अभ्यास के लिए दिए गए। तो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति है। मूलाधार चक्र में क्या है? कुंडलिनी शक्ति। जब प्रश्नार्थक बोले तो तुरंत आवाज आना चाहिए। मैं पहले बता देता हूँ ना, फिर पूछता हूँ। कुंडलिनी शक्ति, या मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति है। मूलाधार में क्या है? कुंडलिनी शक्ति। और ये कुंडलिनी शक्ति अपने पिछले अनेकों जन्म से, लाखों जन्म से अपने अच्छे बुरे अनुभव, गुण कौशल्य, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, ये पूरा भंडार कैरी फॉरवर्ड करके लेके आई है। क्या करके आई है? कैरी फॉरवर्ड किया है। और आज हमारे लिए उनको उपयोगी बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो भी कुंडलिनी शक्ति अपार अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य अनेकों जन्म से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आई है, तो उस कुंडलिनी शक्ति को कपालभाति से एक्टिवेट किया। कपालभाति से मैंने बोला ना 8 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, तो मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति है, वो भी एक्टिवेट हो गई। लेकिन उसे जब तक हम ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे कुएं में पानी है भरपूर, और ऊपर फसल लगाई और किसान इंजन लगाया नहीं, किसान ने इंजन नहीं लगाया पानी ऊपर उठाने के लिए, खाली ये फसल के बीच में घूम घूम के बोलेगा, भाई जी
अपने कुएं में भरपूर पानी है, आप हरा भरा रहो, चिंता मत करो, हरा भरा रहो, रहेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? इंजन लगाना पड़ेगा, इंजन लगाकर पानी ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाकर अपनी फसल हरी भरी रहेगी। उसी प्रकार से कपालभाति से तो हम एक्टिवेट कर दिया, मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया, कुंडली शक्ति एक्टिवेट हो गई, लेकिन उसे ऊपर उठाना चाहिए। और ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर बाह्य प्राणायाम का योजना की है। बाह्य प्राणायाम की योजना इसलिए की है कि जो शक्तियाँ निर्माण हुई है, जो गुण कौशल्य, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, एकात्म भाव, इतने सारे गुण जो एक्टिवेट हो गए, लेकिन उनको ऊपर ऊर्ध्वगामी बनाने। तो कुंडलिनी शक्ति को जब हम ऊपर उठाएंगे तो वो एक एक चक्र को बैलेंस करते हुए, सहस्राधार तक पहुंचता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जिनको भी बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, नंबर 1 बनाना है, टॉपर बनाना है, दुनिया में कोई एक बढ़िया काम करने के लिए उनको प्रेरित करना है, तो ये बाह्य प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करो। मतलब 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, लेकिन धीरे धीरे बनाना है, एक 101 तक बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं, तो वो टॉपर बनेगा, दुनिया में उच्च कोटि का कार्य कर सकता है। बाह्य प्राणायाम समझ में क्या करना है? पहले सांस अंदर भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है, पूरी ताकत लगाकर, तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी। कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना। और उसी समय क्या करना है? अपनी हनुवटी थोड़ी कंटककोप में लगानी है, या जालिंदर बन लगेगा, ऐसे जालिंदर बन लगेगा, तो थायराइड संबंधी के जो डिसऑर्डर है उसमें हमें लाभ होगा। दूसरा, नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, तो पाचन तंत्र में जो भी बिगाड़ है उसमें हमें लाभ होगा। फिर नाभि के निचला भाग ऊपर खींचेंगे तो मूलबंध लगेगा, और मूलबंध से हमारा अपान वायु स्ट्रॉन्ग होगा, और अपान वायु से जो कार्य, हमारे शरीर का पोषण, हमारे शरीर का शुद्धि कार्य, हमारे शरीर का प्रजनन तंत्र, यौन तंत्र, उसमें हमें लाभ होगा। जितना शक्तिशाली बनना है, जितना ज्ञानवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, कोई भी कमजोरी, किसी भी प्रकार की कमजोरी शरीर में नहीं चाहिए, तो हमें बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करें। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार। तो मैं बाह्य प्राणायाम करके दिखाता हूँ। पहले आप सब देख लो। पहले सांस पहले भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक रोक पाते अपनी अपनी मर्यादा में रोकना है। इतना ध्यान रखें, इतना ना रोके कि पोपट ने बुलाए, ज़्यादा रोकेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, लेकिन इतना ही रोको कि दोबारा छूट जाए। साधक हॉस्पिटल में और पोपट केस में ऐसी स्थिति ना हो, अपनी मर्यादा में रोकना है, समझ गए? दोबारा एक बार करके दिखा। जितना रोक सकते उतना ही रुकना।
करेंगे। समझ में आया भाई प्राणायाम और लाभ समझ में आया कि हमें अगर जीवन में इस संसार में टॉपर बनना है, नंबर 1 बनना है, शक्तिशाली बनना है, किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं चाहिए, तो भाई प्राणायाम करना जरूरी है। और वो भी ज़्यादा 3 बार से कुछ नहीं होगा। करे भाई प्राणायाम पहले सांस भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर रोकना है और पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। आज हम 3 बार करेंगे। करें अपनी अपनी मर्यादा में रोकना है। केवल फसल को बोलते जाए, अपने कुएं में पानी भर पूरे हरा भरा रहो, ऐसे जमेगा नहीं है। तो कुएं में इंजन लगाना है और ये इंजन है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम से हमारी कुंडली शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। उसके पास तो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य, अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य, तो उन्हें हमें ऊपर उठाकर अपने शरीर के कार्य के लिए और जीवन के कार्य के लिए उपयोगी बनाना है। 3 बार करो, 5 बार करो, 11 बार करो, 21, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाओ। नहीं तो यहाँ से घर जाए और घर में बच्चा है, उनको टॉपर बनाएंगे और पहले दिन में एकदम 21 बार 51 बार कराएंगे भाई प्राणायाम, तो ऐसा ठीक नहीं होगा, पेट बिगड़ेगा। ध्यान रखो, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे बढ़ाओ। 51 तक जाने के लिए 1 वर्ष लगने दो। 51 तक जाने के लिए 1 वर्ष लगने दो। ये परमानेंट लाभ है। ऊर्ध्वगामी बनेगी कुंडली शक्ति और उसके अंदर जो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है वो हमें उपलब्ध हो गए, हमारे जीवन में नहीं बनेगी, शरीर की आरोग्य संपन्न रहेगा। बाह्य प्राणायाम हमारे संपूर्ण शरीर के लिए जो भी आवश्यक है उसकी पूर्ति करने का एक जरिया है। शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनानी है, ऊपर उठानी है। ऊपर उठाकर अपने पूरे शरीर के लिए सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक उसका सप्लाई होगा। जब ऊपर उठाएंगे तो ऊपर उठाना जरूरी है, इसके लिए बाह्य प्राणायाम करना है। बाह्य प्राणायाम के बारे में किसी को कोई समस्या है? और देखो ये कपालभाति हो, बाह्य प्राणायाम हो, अग्निसार क्रिया हो, पेट पर जो प्रभाव डालने वाली क्रिया है वो प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करनी है, मासिक धर्म के समय नहीं करनी है। इतना ध्यान रखें। ऑपरेशन किया है, पेट का ऑपरेशन किया है, हार्ट का ऑपरेशन किया है, तो भी उन्होंने 1 साल तक नहीं करना है। पेट का ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन हुआ है और हार्ट का बाईपास वगैरह हुई है तो 1 वर्ष तक कपालभाति नहीं करना है। ध्यान रखें, कपालभाति हो, बाह्य प्राणायाम हो, अग्निसार क्रिया हो, ये पेट पर प्रभाव डालने वाली क्रिया उन्होंने नहीं करनी है। और अगर छोटा सा ऑपरेशन है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, इसके दरमियान आप धीरे धीरे कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। तो बाह्य प्राणायाम के बाद समझिए, बाह्य प्राणायाम समझिए और लाभ भी। शक्तिशाली बनने के लिए बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। टॉनिक ले ले, गोली वियाग्रा वगैरह लेते लोग, वियाग्रा लेते, कोई जरूरत नहीं है। ये वियाग्रा का बाप है, ये बाह्य प्राणायाम। इससे शक्तिशाली शरीर बनेगा, टॉपर बनेगा। अभी उसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्नि को बढ़ाने के लिए अग्निसार क्रिया। अग्निसार में कोई बंद नहीं लगेगा। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं। एक जालीदार बंद अपनी टोड़िया हनुमान की कंचों में लगेगी। कौन सा बंद लगेगा? जालीदार बंद, जोर से आवाज आना चाहिए। जालीदार बंद नाभि की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा। कौन सा बंद लगेगा? उड़ियान बंद। और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। तो ये 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम करेंगे तो हमें अपरिमित लाभ होगा। हमारे शरीर में ना शक्ति की कमी होगी, ना गुण कौशल्य की कमी होगी, ना ज्ञान की कमी होगी, ना प्रेम भाव की कमी होगी, ना सहनशीलता भाव की कमी होगी, ना एकात्मता भाव की कमी होगी।
मतलब सबके साथ मिलजुल कर रहेगा, किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रहेगा, किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा। तो अब इसके बाद अग्निसार किया। अग्निसार में कोई बंध नहीं लगेगा। अग्निसार में सांस अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक हम बाहर रोकाए तब तक पेट को हल्का हल्का चोट लगाएंगे। इस प्रकार से देखो। जिसको पता है करे, समझना है। अग्निसार अग्नि को बढ़ाएगी। सांस पहले भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर रोकना है। जब तक बाहर रोक पाते तब तक पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक देना है। अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, तो अग्निसार किया है। थोड़ा सूक्ष्म ध्यान करें। चलो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करेंगे, कुछ क्रिया थोड़ी करेंगे। दोनों ऐसे करेंगे। घुटने की वाटी ऐसे गोल गोल घुमाए। साइकिलिंग करें। फिर हिप ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और उनके अंदर चपलता होनी चाहिए। ये विचार मन में करना है। थोड़ा ऐसे फास्ट करना है, दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है। ये हिप ज्वाइंट की गड़बड़ करते आप आसन करते हैं ना, आधे अधूरे आसन होते हैं। ये हिप ज्वाइंट में जाम लग गया है, तो इसे ज्यादा करो थोड़ा सा। हिप ज्वाइंट एकदम फ्लेक्सिबल, शक्तिशाली और चपलता आनी चाहिए उसके अंदर। चलो अभी थोड़ा सा दबाव डालो सेंट्रल गवर्नमेंट पर। थोड़ा जो युवा है तो वो पीछे जा सकते हैं, पूरा शरीर दबाया। चलो चेंज, ऐसा करो, दोनों साइड में झुको। कि कितना कितना करना है। कमर वाला 100 बार करें, कमरे वाला 500 बार करें और हॉल वाला 1000 बार करें। जिनका मंत्रिमंडल भ्रष्टाचारी बनकर हॉल बनाया है, चलो बदल
आज अपने पास में समय नहीं। बटरफ्लाई जितना ज़्यादा करेंगे, देखो बटरफ्लाई करने से स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है, जो जल का स्थान है, कल बताऊंगा मैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। जो खुद को युवा समझते हैं वो कर सकते हैं, थोड़ा संभल के करें। थोड़ा ऐसा करें। मंत्रिमंडल को सुस्त होने नहीं देना है, हमेशा जगाना है, खिंचाव देकर। फिर आगे थोड़ा सा झुक कर देखो, ऐसे झुकना नहीं हो रहा है। फिर ऐसे उठाओ, अपने 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर सुधारना है, भगवत स्वरूप में आने चाहिए। अब हमारा भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम तो अग्निसार क्रिया होगी। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। देखो कपालभाति से शक्तियां जागृत हो गई। कपालभाति से शक्तियां जागृत हो गई, बरोबर। अभी उन्हें बाह्य प्राणायाम के द्वारा ऊपर उठाया, तो शरीर में सप्लाई होने के पहले उनका शुद्धिकरण होना चाहिए, शक्तियों का शुद्धिकरण। तो इसके लिए हमें भगवान ने यहाँ विशुद्धि चक्र दिया है, थायराइड। ये विशुद्धि चक्र मैंने कल बताया, इसके द्वारा ये अगर सही है, एक्टिव है और बैलेंस है, तो हमारे शरीर में जो बाहर से आएगा वो प्यूरिफाई होगा और बाहर जाएगा वो भी प्यूरिफाई होगा। उसी प्रकार से हमारी जो शक्तियाँ हमने बाह्य प्राणायाम द्वारा ऊपर उठाई है, उनका शुद्धिकरण होना चाहिए शरीर में प्रवाहित होने से पहले। ये डीजल पेट्रोल जमीन से निकालते ही नहीं, डायरेक्ट इंजन में डालते हैं, उनका शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो हमारे पृथ्वी तत्व, हमारा मूलाधार चक्र, जो मूलाधार चक्र है, उसका तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति है, वो समस्त अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल हमने ऊपर उठाए, धरती से ऊपर उठाए, तो उनका शुद्धिकरण होना चाहिए शरीर में प्रवाहित होने से पहले। तो यहाँ विशुद्धि चक्र दिया है। थायराइड के T3, T4 ये से हार्मोन सही होने चाहिए, तो उसके लिए हमें प्राणायाम दिया है, ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई प्राणायाम दिया है, ये विशुद्धि चक्रों को ठीक करने के लिए ऊंचाई प्राणायाम दिया है। ऊंचाई प्राणायाम में हवा तो नाक से आएगी अंदर, मुंह बंद रखेंगे, लेकिन गला सिकुड़ कर हवा अंदर जाएगी। गला सिकुड़ कर आवाज करते हुए हवा अंदर जाएगी और फिर पूरा भरने के बाद अपनी हनवटी या कंठकोट में लगेगी, ऐसे जालीदार बन लगेगा। और उसी समय अपना नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। देखो आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, बाह्य प्राणायाम में कितने बंद लगते हैं? 3, और ऊंचाई प्राणायाम में 2
ही बंद लगते हैं। ऊंचाई प्राणायाम में 2 ही बंद लगते हैं, 3 नहीं लगते हैं। यहाँ जालीदार बंद लगेगा और मूल बंद लगेगा, नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा, मैंने 2 ही बंद लगते हैं। तो ये ऊंचाई प्राणायाम से हमने हवा अंदर भर दी, अपनी हनुवटी या कंठकुट में लगाई, जितना समय रोक पाते हैं उतना समय रुकना है, अपनी अपनी मर्यादा में रुकना है। जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना अधिक फायदा होगा, लेकिन मर्यादा छोड़नी नहीं है। और फिर जब हमें सांस छोड़ने की इच्छा हो तो अपना जालीदार बंद छोड़ के हनुवटी ऊपर करनी है, ऐसी चीज ऐसी करनी है, और फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से हवा छोड़ दी। और ये बार बार किया करनी, बार बार करनी है, 3 बार 5 बार। जैसे बाह्य प्राणायाम से अधिक बार बाह्य प्राणायाम करने से बुद्धिमत्ता, ज्ञान, गुणकौशल्य बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है। उसी प्रकार से यहाँ भी ये ऊंचाई प्राणायाम 3 बार 5 बार 11 बार 21 बार 51 बार जितना ज़्यादा करोगे उतना अधिक लाभ हमें होगा, जीवन पवित्र बनेगा, आचार विचार व्यवहार उच्चार वाणी पवित्र बनेगी। हमारा किसी भी क्षेत्र में हो, उनका जहाँ भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है वो प्रेजेंटेशन प्रभावी होगा। गायक है तो उसकी गायकी अच्छी होगी, वाणी प्रभावशाली बनेगी, संवाद क्षमता कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। मतलब जब वो व्यक्ति बोलना शुरू करेगा तब लोगों को ऐसा लगे सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, मतलब इतना प्रभावी वक्तृत्व, यानी प्रभावी प्रेजेंटेशन बनेगा। और दूसरे अगर सामने बैठे वाले लोग कुछ समस्या बता रहे वो भी तुरंत समझ जाए। वो जो कम्युनिकेशन पावर है वो शक्तिशाली बन जाती है। अपना प्रेजेंटेशन, अपना वक्तृत्व, नेतृत्व, गायकी, शिक्षक की, मतलब शिक्षक असे तो भी वो प्रभावशाली सिद्ध होगा अपने अपने शाला कॉलेज में शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली बनेगा, बच्चे उनको चाहते बनेंगे। नहीं तो आजकल देखते आप, मैंने खुद देखा है कॉलेज में, जैसे हम पहले तो सब दंगा मस्ती करते रहते, जैसे टीचर अंदर आ गए और वो अनचाहा टीचर है तो सीधे बाहर निकल जाते हैं। मतलब कोई बच्चा नहीं, 2-4 लोग डरपोक जो है वो बैठ जाते हैं क्योंकि उनको डर रहता है। तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन पावर सही नहीं है टीचर का। तो ये कम्युनिकेशन पावर अगर सही करना है, प्रभावशाली बनाना है, तो हमें ऊंचाई प्राणायाम ज़्यादा करना है। 3 बार 5 बार से काम नहीं चलेगा, हमें ज़्यादा बार ऊंचाई प्राणायाम करना है। 3 बार धीरे धीरे बनाना है, ध्यान रहे। नहीं तो पहले दिन पोपटा ने बोला है एकदम स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन, एकदम पवित्र जीवन, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र आचार। इसे तो पहले एक दिन से अपने 21 बार 51 बार ऊंचाई प्राणायाम किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे बढ़ाओ। 51 बार ऊंचाई प्राणायाम होने के लिए 1 वर्ष लगेगा, ध्यान रहे, 1 वर्ष लगेगा। ये लाइफ टाइम लाभ है, 100%। मेरे जैसे को 125 साल तक लाभ है कि नहीं, मतलब आखिरी क्षण तक उसका लाभ है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे 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 बढ़ाना है। ऊंचाई प्राणायाम ये हमारी कम्युनिकेशन पावर, जो बच्चे अटक की बात करते हैं उनकी वाणी सही होगी, वाणी प्रभावशाली बनेगी, आचार विचार व्यवहार उच्चार वाणी पवित्र बनेंगे। जो गायक है गायकी अच्छी बनेगी, जो लेक्चरर है लेक्चरशिप अच्छी बनेगी, जो नेता है नेतागिरी पवित्र बनेगी। आजकल नेता कुछ भी बोलते हैं, आगे कुछ करते नहीं, ऐसा है ना, वो उनका ये विशुद्धि चक्र खराब है। मतलब बोलते तो कुछ भी बोलते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन जब विशुद्धि चक्र सही होगा तो वो जो बोलेंगे वही करेंगे। इसलिए उनकी समाज में मान्यता होगी, समाज में इतनी मान्यता होगी कि जैसे वो व्यक्ति दिखाई दिया, समाज उनकी इर्द गिर्द जमा होगा कि कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेगी, तो वो व्यक्ति समाज प्रिय बनेगा।
मतलब उसका संगठन कौशल्य बढ़ता है, वो व्यक्ति का संगठन कौशल्य बढ़ता है, उसके साथ पूरा समाज जुड़ जाता है। वो उनको लोगों के अंदर विश्वास होता है कि आदमी कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। जो जिस व्यक्ति का विशुद्धि चक्र एक्टिव है और बैलेंस है, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। ये भावना सारे समाज में फैल जाती है, विश्वास हो जाता है, ये आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। आंखें बंद करके मैं बोल सकता हूँ ये आदमी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि विशुद्धि चक्र सही है। तो कितना लाभ है हमारे जीवन में, समाज से जुड़े रहना, समाज प्रिय बनना, लोगों से मान सम्मान प्राप्त करना, हमारी कम्युनिकेशन पावर, हमारा प्रेजेंटेशन प्रभावशाली बनाना, कितने लाभ है। उस व्यक्ति का कोई द्वेष ही नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति बन जाता है। तो कितना एक एक प्राणायाम हमारा अद्भुत, उसके अंदर लाभ है, लेकिन करना पड़ेगा। तो अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम में करके दिखा दो। ऐसा खींच लिया, यहाँ लगा और नाभि का निचला ऊपर की। फिर छोड़ने की इच्छा हो, जालिंदर बंद छोड़ना है, नाक बंद करके समझ में आता है। और जिनका भी लंबाई नहीं आती है, वो छोटा छोटा सांस ऐसे ऊपर की कैसा। कुछ समय तक ऐसे प्रैक्टिस बढ़ाओ दिन भर, अभी फायदा तो समझ में आएगी नहीं। सबके साथ प्रेम भाव और अपने साथ सबका प्रेम भाव अगर प्राप्त करना है तो ये थायराइड ठीक होना चाहिए। विशुद्धि चक्र, प्यूरिफिकेशन सेंटर, आचार विचार व्यवहार वाणी, जीवन पवित्र बनेगा। दिन भर कभी भी आपको याद आए तो 10-15 बार ऐसे श्लोक लगाने। खान पान की कोई समस्या नहीं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं 10-15 बार ऐसे। दिन में 4-5 बार आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको लाभ होगा और फिर हमारी लंबाई साध्य होगी इस प्रकार से। करिए, 1-2 बार करें। ऐसे राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। उज्जाई प्राणायाम समझ में आया? उज्जाई प्राणायाम सबके समझ में आया? किसी को अगर नहीं समझ आया तो अगर अभी बोलना भी मुश्किल है तो बाद में भी बोल सकते हैं, हमें समय है, कोई समस्या नहीं है, आप बाद में भी बोल सकते हैं। ये जालिंदर बंद लगेगा, यहाँ थोड़ी लगेगी और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा, 2 ही बंद लगेगा। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगेंगे, मूल बंद, कुड़िया बंद और जालिंदर बंद। और उज्जाई प्राणायाम में 2 ही बंद लगेंगे, जालिंदर बंद और मूल बंद, कुड़िया बंधन नहीं लगेगा। ध्यान रहे, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2 बंधन किस प्राणायाम में लगते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम हम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार करते हैं। जितना ज़्यादा लाभ उठाना है
अपने शरीर के अंदर जो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है उन्हें हमें ऊपर उठाया है बाह्य प्राणायाम से। ध्यान है ना, बाह्य प्राणायाम से कुंडलिनी शक्ति के पास जो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है उन्हें हमने ऊपर उठाया है। उनका उपयोग शरीर के लिए करना है तो उनका प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमारा ये विशुद्धि चक्र एक्टिव होना चाहिए और वो बैलेंस भी होना चाहिए, मतलब अतिरेक नहीं होना चाहिए। कभी कभी अतिरेक भी होता है, मतलब उसको क्या वाचाल नहीं बोलते ना, मतलब दो चार लोग खड़े हैं, ऐसा जो वाचाल व्यक्ति आया दूर से तो वो लोग क्या बोलते हैं, अबे चलो भाई ये बेकार की बातें सुननी पड़ेगी, आप निकल जाओ, तो सब लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ना होना है तो हमें उज्जयी प्राणायाम ज़्यादा करना है। तो अगर विशुद्धि चक्र ठीक ठाक वाला अच्छा व्यक्ति आ गया तो क्या बोलेंगे, अरे अच्छा हो गया, अभी दो चार अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। तो ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। इसके लिए हमारा विशुद्धि चक्र सही होना चाहिए। और ये विशुद्धि चक्र सही करने के लिए क्या करेंगे, विशुद्धि चक्र ठीक करने के लिए कौन सा प्राणायाम करेंगे, उज्जायी प्राणायाम। और उसी समय कल मैंने बताया था कपालभाति करते समय ये पॉइंट दबाना है। कपालभाति करते यहाँ थायराइड का पॉइंट है, ये ऐसे दबाना है। कपालभाति के साथ साथ यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा और यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा। इससे भी थायराइड में जो भी डिसऑर्डर है वो निकल जाए ऐसे। और उसके बाद ज़्यादा ही समस्या है तो धनिया रात्रि को सूखा धनिया वो भिगो कर रखे 2 चम्मच धनिया, और सुबह उसी में मसल लो, भीगा हुआ धनिया उसमें सुबह मसल लो और फिर उसे गर्म करो और छान कर जैसे पीने के लायक हो जाए तब खाली पेट पिया करो रोजाना, थायराइड की समस्या निकल जाएगी। और एक उसके लिए दिया है सिंहासन। मतलब कितने थायराइड ठीक करने के लिए क्या क्या हो गया, एक तो उज्जायी प्राणायाम, फिर एक पॉइंट दबाना है उज्जायी प्राणायाम के लिए। एक उज्जायी प्राणायाम है थायराइड के लिए, दूसरा पॉइंट है फिर सिंहासन, योग में सिंहासन। ये धनिया वाला चीज में आता नहीं है, ध्यान रहे, ये योग प्राणायाम नहीं है। तो 3 प्रकार से हम विशुद्धि चक्र को ठीक रख सकते हैं। तो अब आइए ये सिंहासन कैसे करना है तो मैं दिखाता हूँ। ज़्यादातर लोगों को मालूम है लेकिन कुछ नए लोग हैं उनको मैं दिखाता हूँ। पहले एक बार ऐसे बैठना है और अपनी आंखें यहाँ पर टिकानी है। आंखें अपनी यहाँ पर भ्रुकुटी में यहाँ टिकानी है और पूरी जीवा ऐसे बाहर निकालनी है ऐसे, और यहाँ पर नजर टिकानी है। तो समझ में आया, ये थायराइड के लिए एक अंग कितना गजब का बना है भगवान जी। और कल भी कोई मिस नहीं करना। कल आप हमारे 5वां दिन हो रहा है, तो उसके बाद दूसरे शिक्षक आएंगे, दूसरे एक अपने युवा राज्य प्रभारी है, ये सोशल मीडिया राज्य प्रभारी है, सोशल मीडिया। और भाई
अभय काबरा आएंगे परसों, वो भी आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। इसके कोई मिस नहीं करना है, एक दिन भी मिस मत करो। अलग अलग शिक्षक आएंगे और आपको जो उनके पास ज्ञान का भंडार है वो देंगे, तो कल भी मिस नहीं करना। कल मैं वो एनर्जी सेंटर चक्र के बारे में बताऊंगा। कल जो बचे हुए प्राणायाम है अपने, अब कौन सा प्राणायाम बचा है? अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। ये भी महत्वपूर्ण है, कोई भी प्राणायाम कम महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ध्यान रखें। तो हम आज के लिए यहीं पर विराम लेते हैं और अभी शांति पाठ होगा। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से कर, चेहरे पर प्रसन्न भाव। मैं आगे बोलूँगा, आप पीछे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं, शांति पृथ्वी, शांति आपः, शांति औषधः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवः, शांति ब्रह्म, शांति सर्वं शांति, शांति एव शांति, सामा शांतिरेधि। अब साथ में बोलिए, अपने अपने पड़ोसी सगे संबंधी जो युवक युवती है, दुनिया में पैसे कमाने के लिए क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र योग साधना है। तो युवक युवती के लिए बहुत एक पोटेंशियल है, पैसे कमाने के लिए, धन कमाना सबकी चाहत है। तो युवक युवती को लेके आए, पुण्य मिलेगा। और जब भी ओम का उच्चारण करते हैं, ध्यान रखो, एक मिनट, ओम का उच्चारण करते उसमें हमी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब लंबाई ज़्यादा पड़नी चाहिए। अभी केवल ओम का उच्चारण करके भी अपना पाचन, शोषण, विसर्जन कैसे ठीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे ठीक होता है, वो भी मैं बताऊंगा। लंबा सांस लेंगे और लंबा छोड़िए, लंबाई बढ़ाएंगे ओम की। ऐसे देखो, ओम